औरिया साहब, यहाँ पे तो इफ्तिखार साहब जो हैं, जो अपना तज्जिया दे रहे हैं कि जनाब एक्चुअली ये सब कुछ एक नए चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए ये डेट इतनी जल्दी मांगी जा रही है। सर, आपको नहीं लगता कि वाकई इसके अंदर कोई सच्चाई हो सकती है? देखें, अगले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए आपको कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद आपको एक आईनी अमेंडमेंट चाहिए। ठीक, और आईनी अमेंडमेंट के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दी थी 2018 के अंदर, और उन्होंने एक आईनी तरमीम की थी आर्टिकल 124A में कि अब हम जज खुद भर्ती करेंगे। तो उन्होंने उड़ा के तरमीम भी उनको पड़े फेंका था कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है, ये स्ट्रक्चर है आइन का, आप इसमें नहीं कर सकते। उन्होंने अमेंडमेंट उड़ा के रख दी थी। ये लंबी बहस है, ये ख्वाब की दुनिया है कि उसका रास्ता रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। मैं एक और 2-3 मिसाल दे देता हूँ। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफा तकरीर की थी बड़ी मस्तार कि मैं आइंदा से डिक्टेशन नहीं लूंगा और फलां नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा। तो सदर के पास 58(2)B होती थी, उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया। मजीद निजामी साहब जहां हमारे बुजुर्ग होते थे, उनके पास नसीम हसन शाह साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़े आराम से उनको कहा तुमसे पिटीशन दाखिल कर दो। अच्छा, वो उन्होंने जैसे वो बोलते थे, उन्होंने पिटीशन जो है वो दाखिल कर दी और उन्होंने उसको बहाल कर दिया। औरिया साहब, मैंने आपकी मिमिक्री पहली दफा देखी। इंप्लीमेंट हो गया। नहीं, मेरे बुजुर्ग थे, दोस्त भी थे, तो अच्छा उन्होंने दाखिल कर दी, उन्होंने बहाल कर दिया, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। मियां साहब बड़ी लंबी झंडे वाली गाड़ी के अंदर बैठ के वहां जाके बैठ गए। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये सिचुएशन खराब हो रही है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करो, अब क्या करो। तो आपको पता है वहीद काकड़ साहब आ गए थे, उन्होंने गुलाम इसहाक को भी बिठाया, उसको बिठा कहा बैठो असीफ अली को, और दोनों को घर भेज दिया। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक और क्राइसिस की मैं आपको मिसाल देता हूं, वो मिसाल है फारूक लगारी की। जब जस्टिस सज्जाद अली शाह का क्राइसिस आया था, तो मियां साहब जो थे उस वक्त ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह सज्जाद अली शाह को फारग कर दिया जाए। हमारे साकिब निसार साहब जो है उस वक्त सेक्रेटरी लॉ होते थे, तो इनको भेजा गया कि जाके एक समरी लेके जाओ और अजमल मियां को इंटरिम लगा दो। तो उन्होंने मैसेज दिया मियां नवाज शरीफ का कि या आप रिजाइन कर दें या समरी पर दस्तखत कर दें। उनका समरी पर दस्तखत तो नहीं करूंगा, मैं रिजाइन लेकर कर दूंगा। इस तरह क्राइसिस बिल्टअप हो गया, असम्बली सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया। जनरल जहांगीर करामत होते थे, उन्होंने इनको मियां साहब को कहा कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने कैबिनेट में भी कहा हमारे साथ हैं। उस दौरान वो मीटिंग थी, तो शमशेर अली खान साहब लिखते हैं कि मेरे पास आए प्रेसिडेंट हाउस में और कहा एक कागज दो, और उस पर कच्ची पेंसिल से लिखा वी आर विद यू। अब उनको पता था कि स्ट्रॉन्ग सूरत किस तरफ है, तो जब हमला हुआ तो उन्होंने फौज बुलाई, तो उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को लिखा कि हम नहीं आ सकते, और उस क्राइसिस में सज्जाद अली शाह भी चले गए और उसके साथ साथ तो कौन थे, फारूक लगारी भी चले गए। तो असल मसला, और आखिर में जहांगीर करामत भी खुद चले गए, मुशर्रफ साहब। मैं औरिया साहब, ये जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप बेसिकली जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, मुझे इससे ये लग रहा है आप जैसे कोलैटरल डैमेज की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो कोलैटरल डैमेज होगा दोनों साइड का, ऐसा ही है? दोनों साइड का ऐसा वैसा डैमेज होगा कि हाथ मलते रह जाएंगे फिर उसके बाद, क्योंकि वजह जो है ना, फिर अनारकी आएगी। अच्छा। हंगामा शुरू होगा, वहां से वो होगा। एक बात में याद रखो कि 25 मई में जो उसको हुआ था ना इमरान खान का धरना, उस धरने में उसकी पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। अब ना हम पुलिस में जब हम एक्शन किया करते थे तो हम कहते कि यार किसी को मारो वारो नहीं। उसकी वजह है कि एक दफा उसने जेल में मार खा ली ना, तो वापस फिर उसका डर उतर जाता है, फिर वो कुछ नहीं रहता। अब वो 3-4 हजार बंदा अंदर है, आ रहा है, बाहर है, जा रहा है, वो एक मूवमेंट बन गई है, चीज बन गई है। और दूसरे हुकूमत ने भी वही काम करना है। आज जैसे कल परवेज भाई साहब का किया, उन्होंने महाराज ये किया, उससे एक मिनट ठहरिएगा। इफ्तिखार साहब, आप क्यों हंस रहे हैं इस बात के ऊपर? वो बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं कि 3-4 हजार बंदा अगर उसको सीख ले कि उसको वाकई मार पड़ रही है। ये बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि बच्चा फिर पक्का हो जाता है। आप उसको समझा ही नहीं सकते। ये फैसला किया है कि मुझे कन्विंस करना है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ताकत एक आदमी के पास है, तो मैं इस पर कन्विंस होने को तैयार नहीं। आई बिलीव इन द इलेक्शन, आई बिलीव इन द इलेक्शन, और मेरे नजदीक पॉपुलरिटी को चेक करने का तरीका जब कभी भी इलेक्शन हुए वो होगा। आप दोनों नहीं करवाया, ना करें, जो नहीं करवाया आप मुझे को कराएंगे, कब करवाएंगे? इस साल में होंगे,
इस साल में इलेक्शन का वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। मुझे एक बात बताइए, वैसे जब आप ये बात करते हैं, क्या मुझे इलेक्शंस कब होंगे, एक सुन लीजिए, ये इलेक्शंस कब होंगे, डज द आई नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और डू आई नीड एक्चुअली द रूल्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन 90 days। माय डियर सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करना, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप पास वक्त नहीं होना। ये 90 दिन का ड्रामा जो है ना, ये 90 दिन का ड्रामा स्टूपिड ड्रामा है। अच्छा, और ये बात करना सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेट मी स्पीक नाउ, प्लीज गो अहेड। सिर्फ पंजाब, अच्छा, व्हाई नॉट खैबर पख्तूनख्वा? ये 90 दिन सिर्फ पंजाब के लिए लिखा हुआ है आइन में, होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी क्यों नहीं कर रहे? गलत है। क्या रुकावट है? इतने अच्छे जजेस, इतने लाइक जजेस, पार्लियामेंट और आइन का एहतराम करने वाले, उनको क्या हो गया? और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो 120 नशिस्तें खाली पड़ी हैं कौमी असेंबली की, क्या वो इशू नहीं है? इशू है। क्या वो पाकिस्तान का इशू नहीं? और उसका उस इशू का ये तस्करा नहीं कर चुके जज साहबान? क्या उसकी कोई डेट होती है ज़िमनी इंतखाबात की? होती है, बिल्कुल। तो किधर गई वो डेटें? होनी चाहिए। किधर गई डेटें? ओ भाई, क्या क्या होना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज ना तो आप आइन के माहिर हैं, ना मैं आइन का माहिर हूं, तो हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए। जो आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं 3000 4000 लोगों का, मैंने आपको मैं डरा नहीं रहा सर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि है तो एनार्की ना। फिर वो एनार्की तो कह चुके हैं, आपको आई पता लगा है? देखें, चाइना के साथ हमारे तल्लुकात जो अब बेहतर होना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के घरों का विजिट करना, उन लोगों के घरों का विजिट करना कि जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की शर्टें पहनी थी, हमें भी समझ आ रहा है क्या हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर फवाद चौधरी साहब के घर गए, खुल के बात करें ना, खुल के बात करें। क्यों सर, उससे क्या फर्क? भाई मेरी मर्जी में नाम लूँ, कोड वर्ड में क्यों बात करते हैं? कोड वर्ड में नहीं बात कर रहा, मैं एब्सोल्युटली नॉट की शर्टों की बात कर रहा हूँ, मैं एक आदमी के विजिट की बात कर रहा हूँ, और उस दौरान चाइना के साथ हमारे जो नए डायलॉग हो रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर ये आपकी बात से मैं जो समझा हूं, मुझे क्लियर कर दीजिएगा, आपकी बात से ये मैं समझा हूं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर का, सफीर का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा के घर जाना इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात ठीक। ऐसे ही ना सिर्फ एक दौरा जो किधर गया, वो आपका कागज जो लहरा के आपने पाकिस्तान को, साइफर को, आपने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया था। फिर आपने किसके साथ जाके साइन किए? अपनी PR फर्म्स के। कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? कुछ तो होगा। क्या इंटरेस्ट है उनका? क्यों वो ऐसी बातें कोशिश कर रहे हैं कि 100 कांग्रेसमैनों के साथ साइन करा लें? उनका इशू क्या है? मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे बताइए। सबसे पूछे? नहीं, ओरी साहब से क्यों पूछें? आप कन्विंस हैं सर? वो इमरान खान साहब से मिलते हैं तो मुलाकात नहीं होती। आप कन्विंस हैं और ये साहब के 3000 लोगों से? नहीं सर, मैं कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज़ आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ द PNA। मैं आप दोनों से कन्विंस हूं। नो, मुझे दोनों PNA की पूछो, कसम उठाओ, इस आदमी को कसम उठाए कि PNA की तहरीक का कोई कंपैरिजन है? आज तक इस मुल्क में। मैं आपके सवाल के साथ एक और सवाल ऐड कर देता हूं। मैं ओरिया साहब, क्या PNA की तहरीक के साथ इस तहरीक का कोई कंपैरिजन है? और क्या ये भी सवाल लिख लीजिए कि क्या इमरान खान का जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कंपैरिजन है या नहीं है? दोनों का जवाब दे दें। देखें, पहली बात यह कि एक तो इफ्तिखार साहब अगर तहम्मुल से बात कर सुने तो फिर मैं आराम से आपको फैक्ट से बात करता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है KP के और अगर एक जुल्फिकार अली भुट्टो KP के और बलोचिस्तान में एक अजनबी था, उसको कोई पहचानता नहीं था, फेल हो गई थी उसकी दोनों पीपल्स पार्टियां। वहां पर उसके मुखालिफ गवर्नमेंट बनी थी मुफ्ती महमूद की और गौस बख्श बजंजो की। जुल्फिकार अली भुट्टो बलूचिस्तान के अंदर मोस्ट अनपॉपुलर आदमी था, क्योंकि 4 साल उससे आर्मी एक्शन वहां करवाया हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब के अंदर जीता था और सिंध में भी वडेरों के साथ मिला के उसने एक सूरत-ए-हाल बनाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो मुत्तहिदा पाकिस्तान का अपोजिशन का रहनुमा था। लीडर जो था वो 161 वोट लेके शेख मुजीबुर रहमान था। ठीक, बचे कुचे पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को क़यादत मिली। उसने 4 साल के अंदर एक ऐसी ऑटोक्रेटिक रूल पास किया जिसके अंदर 26 से ज्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कत्ल हुए थे, जिनमें से ख्वाजा साद रफीक के वारिस ख्वाजा रफीक, डॉक्टर नजीर, समद खान अचकजई, अपने मुखालफिन गुलाम मुस्तफा खर के जलसे में सांप उसने फेंके थे। इतनी ज्यादा नफरत बिल्टअप हो चुकी हुई थी 77 की वाकई मूवमेंट चली। लेकिन
हमें याद है कि मैं उस मूवमेंट में गिरफ्तार रहा हूं। 77 की मूवमेंट जब 13 मार्च को शुरू हुई थी तो पंजाब में कुछ नहीं था, कराची में होता था, हैदराबाद में होता था। मार्च गुजर गया, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। अप्रैल की 9 तक चूड़ियां भेजते होते थे हैदराबाद से लोग, जहां, और कराची से हैदराबाद की चूड़ियां, कि पंजाबियों चूड़ियां पहन लो। 9 अप्रैल को भुट्टो समझ गया था मैं ताकतवर हूं, उसने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया था। हमने अपने हाथों से सुहेल शामी की लाश उठाई है और उसके बाद 9 अप्रैल के बाद चीज बदली थी।